हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो सिल्क फाइबर है उसके बारे में स्टडी किया था कि सिल्क फाइबर की लाइफ हिस्ट्री क्या है, कैसे बनते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोकून स्टेज के बाद की अवस्था है वो हम इस पार्ट में स्टडी करने जा रहे हैं। अब कोकून से जो सिल्क का फाइबर है वो फाइबर हम या उसका धागा है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है ये हम इस पार्ट 7 में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। कोकून से सिल्क कैसे बनता है, क्योंकि अभी तक हमने स्टडी किया था कि ये जो रेशम का कीड़ा होता है, ये कीड़ा क्या होता है, शहतूत की पत्ती पर अंडे देता है। उस अंडों से क्या निकलते हैं, ये लार्वा निकलते हैं, इसको कैटरपिलर कहते हैं। ये कैटरपिलर बाद में क्या होते हैं, इस स्टेज में आते हैं, इसको हम कोकून कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्यूपा है, इसके अंदर विकसित होता है, ठीक है। इस कोकून से बाद में क्या, ये जो कोकून है इसका बाहरी खोल है, इस बाहरी खोल से क्या बनता है, सिल्क का रेशा बनता है। ये रेशा कैसे बनता है, कैसे प्राप्त करते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून से सिल्क बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है वो हम आज यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और अच्छी तरीके से इसको स्टडी ध्यान से सुनना और लिसन करना और इसको अंडरस्टैंड भी करना। फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क, मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। क्या प्राप्त करने के लिए, सिल्क प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करना, सिल्क है उसका रेशा प्राप्त करने के लिए, रेशम प्राप्त करने के लिए, सिल्क को रेशम कहते हैं, रेशम प्राप्त करने के लिए मोथ का मतलब रेशम का कीड़ा, उसको रियर्ड करते हैं, पालते हैं। एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट थ्रेड, और उनके कोकून को इकट्ठा करके, कोकून कौन से, ये जो अवस्था आती है इसको कोकून बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं, कोकून की अवस्था कहते हैं। ये कोकून अवस्था है ये वाली। इस कोकून को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके क्या कहते हैं, गेट सिल्क थ्रेड्स, रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। गेट का मतलब भी प्राप्त होता है, ओपनिंग मतलब भी प्राप्त होता है, दोनों का मतलब सेम ही। ओपनिंग मतलब प्राप्त करना, गेट का मतलब भी प्राप्त करना। रियड का मतलब होता है पालना या पाला जाता है। अब आता पहला प्रोसेस स्टेप आता है हमारा, रियरिंग सिल्क वर्म, रेशम कीट पालन। क्या नाम है इसका, रेशम कीट पालन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये हम रेशम कीटों को पालते हैं, और पालने के बाद उसको जो इस कोकून से रेशम धागा बनाते हैं उनको हम सोल्ड भी करते, बेचते भी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, रियरिंग सिल्क वर्म, रेशम कीट पालन। और फीमेल सिल्क मॉथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो मादा रेशम का कीड़ा होता है वो सैकड़ों अंडे देता है एक बार में। एट द टाइम मतलब एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। कौन देती है, मादा जो रेशम का कीड़ा होता है, मादा रेशम कीड़ा है, एक बार कितने अंडे दे, देखो नीचे अंडे दिए, एक्स दिख रही है, सैकड़ों अंडे देते हैं, 100 200 500 इतने अंडे एक बार में दे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन टाइप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर। अब इनके अंडों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कहाँ इकट्ठा करते हैं, इस टाइप ऑफ क्लॉथ, कपड़े पर के टुकड़े में इकट्ठा करते हैं, या पेपर पर इसको सावधानी पूर्वक, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक इकट्ठा करते हैं। एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर, जो रेशम का कीड़े रेशम बनाने वाले किसान होते हैं, रेशम पालक किसान होते हैं, उनको बेचा जाता है। रेशम वाले रेशम पालक होते हैं, किसान होते हैं या कृषक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको बेच देते हैं। कौन बेचते हैं, हम बेच देते हैं। द फार्मर, जो किसान होते हैं, रेशम पालक होते हैं, कीप्स एग्स अंडर हाइजीन कंडीशन एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जो पालक होते हैं, रेशम के कीड़े को जो खरीदने वाले लोग होते हैं, उसको फार्मर कह सकते हैं या पालक कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, जिन अंडों को, किसके अंडों को, रेशम के अंडों को स्वास्थ्यकर, हाइजीनिक मतलब होता है स्वास्थ्यकर, स्वस्थ जो कंडीशन होती है, स्वस्थ स्थिति होती है उसमें रखते हैं। उसके साथ साथ अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, और
जो तापमान है और नमी है उसकी उचित परिस्थिति में उसको रखा जाता है। किनको? ये सिल्क वर्म के अंडों को रखते हैं। एक तो स्वस्थ स्थिति होनी चाहिए, स्थान है वो स्वच्छ होना चाहिए और तापमान और नमी भी बराबर होनी चाहिए, वहाँ पर इनके अंडों को रखते हैं, जिससे अंडे क्या होता है अच्छी तरह से क्या करें, ग्रो कर सके। द एग्स आर वार्म्ड टू सूटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। अंडों को उचित तापमान पर क्या करता है, गर्म किया जाता है। वार्म का मतलब होता है गर्म करते हैं, थोड़ा पकाया जाता है ताकि अंडे क्या पक जाए। हैच मतलब पक जाते हैं और उनमें से क्या हो जाए, लार्वा उसकी कैटरपिलर वो वहाँ से बाहर निकल जाए। अंडों से क्या बन गए, कैटरपिलर बन जाते हैं, लार्वा बन जाते हैं। कैटरपिलर आपको दिखाता हूँ मैं, ये रही कैटरपिलर, ये इनको बोलते हैं, ये कैटरपिलर, ये इनको अंडा से क्या बनेंगे, कैटरपिलर, और कैटरपिलर से बन जाएंगे ये कोकून बनेंगे। ठीक है, तो अंडों को क्या करते हैं, पकाते हैं, गर्म करते हैं, जिससे अंडे से क्या है, कैटरपिलर वो बाहर या लार्वा है बाहर निकल आते हैं। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये तब किया जाता है जब जो शहतूत का पौधा होता है या शहतूत का पेड़ होता है उस पर क्या नई पत्तियां निकल आए तब। बियर से मतलब होता है पत्तियों को निकल आना। जैसे ये शहतूत का पेड़ है, ये कैसा पेड़ है, इसको मलबरी ट्रीज बोलते हैं। शहतूत का पेड़ होता है, इससे नई पत्तियाँ निकलती है। इन पत्तियों जो निकल तब ये कार्य किया जाता है, उससे पहले ये कार्य नहीं किया जाता है। कौन सा कार्य है कि अंडों को पका के लार्वा बाहर निकाला जाता है या कैटरपिलर वो बाहर निकाला जाता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर, लार्वा को हम क्या बोलते, कैटरपिलर कहते हैं और सिल्क वर्म भी कहते हैं। ईट डे एंड नाइट, दिन रात खाते रहते हैं। एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज, और काफ़ी बड़े हो जाते हैं अपने आकार में, क्या होते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ जाना, एनॉर्मस मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में बड़े हो जाते हैं। पहले छोटे होते हैं, खाना दूध सुबह शाम खाते रहते हैं। ये कौन खाते रहते हैं, ये लार्वा खाते किसको, ये पत्तियाँ खाते, किसकी पत्तियाँ, शहतूत पत्तियाँ खाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब क्या करते हैं, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रे अलोंग द फ्रेश चॉप्ड मलबरी लीफ। जब ये बड़े हो जाते हैं तब लार्वा को क्या कहते हैं, जो बम्बू मतलब होता है बांस की ट्रे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ट्रे बनाते हैं। उस ट्रे में, बांस की ट्रे में क्या करते हैं, इनको रखते हैं। ठीक है ना, और साथ में क्या होती है, फ्रेशली चॉप्ड मलबरी ट्रिप्स, और साथ में क्या होता है, जो शहतूत की पत्तियाँ होती है उसको काट मतलब ताज़ी शहतूत की पत्तियाँ होती है उसको टुकड़े इसके अंदर साथ में रखते हैं, जब बड़े भी होते जाए और ताज़ा उनकी शहतूत की पत्तियाँ भी खाते रहे। चॉप्ड का मतलब होता है टुकड़े करके। आफ्टर 25 to 30 डेज, 25 से 30 दिनों के बाद, लगभग 1 महीने बाद में, द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू टिनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन अ ट्रे टू स्पिन कोकून। 1 महीने बाद, 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर क्या करते हैं, खाना बंद कर देते हैं, एकदम स्टॉप ईटिंग, खाना बंद कर देते हैं। एंड मूव टू चैम्बर ऑफ बम्बू इन अ ट्रे टू स्पिन कोकून। और जो बांस की जो ट्रे होती है उस ट्रे में क्या होते हैं, ऐसे कक्ष बने होते हैं, यूँ ऐसे कक्ष बने थे, उस कक्ष में चले जाते हैं और वहाँ पर क्या होते हैं, कोकून में वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो क्या कहते हैं, अपने चाहते क्या बोलते हैं, कोकून बनाते। कौन बनाते हैं, ये बनाते कौन है, ये जिसके कैटरपिलर लार्वा वो कोकून बनाते हैं। तो पहले अंडे होते हैं, अंडों से लार्वा बनते हैं, लार्वा खा के बड़े होते हैं, फिर वहाँ पर क्या बनते हैं, वो बम्बू के जो बांस की ट्रे होती है वहाँ जाके वो कोकून को बनाते हैं, स्पिन करते बनाते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून गेट अटैच। अब कोकून को जुड़ने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पर क्या आते हैं, छोटी छोटी क्या आते हैं, रैंक रखते हैं, ऐसे यूँ ऐसे रैंक रखते हैं, या उसमें टहनियाँ डालते, किसी टहनियाँ, पेड़ की टहनियाँ वो भी इसमें डालते हैं ताकि ये कोकून वहाँ से जुड़ जाए, वहाँ से चिपक जाए, नीचे नहीं गिरे। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ। अब कैटरपिलर है या कोकून होता है वो बनता है, तो उसके अंदर क्या होता है, प्यूपा अवस्था क्या होती है, उसमें डेवलप होती है, उसमें क्या होता है, रेशम कीड़ा उसमें अंदर क्या होता है, विकसित, किसमें विकसित होता है, उस कोकून के अंदर विकसित रहता है। कौन रहता है, रेशम का कीड़ा। तो कोकून अंदर क्या रेशम कीड़ा होता है वो उसके अंदर रहता है। जब कोकून खुलता है तो रेशम कीड़ा बाहर निकल जाता है, वहाँ से रेशम हम प्राप्त कर लेते हैं। अब होता है प्रोसेसिंग सिल्क। अब यहाँ तक तो हो गया, कोकून बनने तक हो गया। अब कोकून से सिल्क कैसे बनती है वो उसका सेकेंड हमारा स्टेप आ गया, ये प्रोसेस सिल्क को क्या करना, प्राप्त करना, उसको प्रोसेस करना, प्रक्रियाधीन करना। द पाइल ऑफ कोकून इज यूज टू ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर रेशम का रेशा प्राप्त करने के लिए कोकून के
ढेर को प्राप्त क्या कहता है, उपयोग किया जाता है। कोकून बहुत सारी ढेरी होती है, उसको एक साथ इकट्ठा करते हैं, उससे एक साथ ही क्या कहते हैं, रेशम, सिल्क का रेशम प्राप्त किया जाता है। पाइल का मतलब होता है ढेर, बहुत सारा इकट्ठा होता है, उसको ढेर कहते हैं। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। कोकून का रखते हैं, उसको धूप में रखते हैं, या उसको उबाला जाता है, या उसको भाप में क्या करता है, एक्सपोज भाप दिया जाता है, ताकि एकदम क्या गर्म हो जाए। मतलब कोकून को, सिल्क कीड़ों को लगभग मार ही देते हैं, ताकि उनसे कोकून के से रेशा प्राप्त किया जा सके। तो या तो उबालते हैं उन कोकून को, या उनको धूप में रखते हैं, या उनको भाप में रखा जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, जिससे क्या होता है, वहाँ से रेशम है वहाँ से वो अलग हो जाता है। धूप में रखने से या उबालने से उस कोकून से रेशम क्या होता है, अलग हो जाता है, जैसे कोकून से। द प्रोसेस टू टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कोकून फॉर यूज सिल्क इज कॉल्ड रियरिंग द सिल्क। ठीक है, अब सिल्क का यूज करने, सिल्क का उपयोग करने का, सिल्क प्राप्त करने के लिए और कोकून का उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, कोकून से जो धागा है वो प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, सिल्क के उपयोग के लिए, सिल्क मतलब रेशम के उपयोग के लिए कोकून से ये रेशम का धागा प्राप्त करने की प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। सिल्क की रीलिंग कहते हैं। सिल्क को प्राप्त, रेशम का धागा प्राप्त करना कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। रीलिंग को विशेष मशीनों से किया जाता है, विशेष मशीनें आती है, उस मशीनों के द्वारा रीलिंग ये प्रोसेस किया जाता है। विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून्स। जो मतलब जब ये प्रक्रिया मशीन से की जाती है, कौन सी, रीलिंग की प्रक्रिया की जाती है, तब क्या करती है, कोकून से क्या करती है, धागों को या रेशम के रेशों क्या करती है, अनविंड मतलब खोलती है, वहाँ से अलग करती है, उलझे रेशे होते हैं उनको अलग अलग कर लेती है। ये काम कौन, रीलिंग काम कब होता है, ये मशीन से ऑटोमेटिक हो जाता है, धागे अलग हो जाते हैं या खुल जाते हैं। सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड। उसके बाद सिल्क के रेशों को क्या करते हैं, उसके धागों में क्या बदला जाता है, उसमें स्पून इकट्ठा किया जाता है। वैसे स्पून का मतलब कताई करना होता है, मतलब सिल्क के फाइबर से सिल्क के धागों में बदलने के लिए उसकी कताई की जाती है। विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। जो वीवर्स मतलब होता है बुनकर, जो बुनने वाले लोग होते हैं, मतलब वस्त्र बनाने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सिल्क के रेशों से सिल्क के कपड़ों क्या करते हैं, वोवन मतलब बुनते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है, वो पार्ट हमारा आज के आधा कंप्लीट होता है। कुछ पहली भी कहना चाह रही है। पहली वांट्स टू नाउ इफ़ द कॉटन थ्रेड और सिल्क थ्रेड आर स्पून एंड वोवन इनटू सेम मैनर। पहली जानना चाहती है कि यदि कॉटन धागे को और सिल्क के धागे को एक साथ का कताई की जाती है और एक साथ बुना जाता है क्या, तो हो सकता है एक साथ करते एक साथ नहीं करते, ये कोई स्पेशल तरीका होता है। कॉटन का धागा प्राप्त करने का तरीका अलग होता है, और जो सिल्क रेशा उसको प्राप्त करने का तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है। हाँ, तो पहले ये जानना चाहती है कि रेशम के धागों की और सिल्क के धागों की बुनाई और कताई एक जैसी की जाती है, नहीं, सबका जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक टॉपिक और हमारा रह गया है, डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क की खोज। वैसे सिल्क की खोज कहा जाता है चाइना में हुई थी। देखो हम स्टडी करते हैं डिस्कवरी ऑफ सिल्क की, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन। वैसे सिल्क की खोज का जो सही समय है वो शायद हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, मतलब पुरानी जो चाइनीज है वो किंवदंती है या कथा है, उसके अनुसार द एम्प्रेस सी लुंगची वाज आस्क्ड बाय द एम्परर वांग टी टू फाइंड द कोज ऑफ डैमेज्ड लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन द गार्डन। वहाँ का राजा था चाइना का जिसका नाम था वांग टी। उसने अपनी जो रानी है जिसका नाम था सी लुंगची को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, कि उनके गार्डन है, बगीचा होता है, उस बगीचे में, कि उनके गार्डन में जो मलबरी शहतूत का पेड़ होता है उसकी पत्तियां क्या हो रही हैं, ख़राब हो रही है, डैमेज हो रही है, नष्ट हो रही है। उसका कारण पता लगाने के लिए राजा ने अपनी रानी को आदेश दिया। एंड द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म सीटिंग ऑफ मलबरी लीफ। और रानी ने पता किया कि
जो उनकी जो शहतूत की पत्तियाँ हो रही है उसको कुछ सफ़ेद कीड़े खा रहे थे। कौन खा रहे थे? सफ़ेद कलर के कीड़े उनको खा रहे थे। शी आल्सो नोटिस दैट दे आर व स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम। उन्होंने यह भी नोटिस किया, किसने? रानी ने यह भी देखा कि वो कीड़े क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने आकार को, अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं और उसको कोकून बदल रहे, चमकीले कोकून में बदल रहे हैं। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप इनटू हर कप टी एंड टिंगल द डेलिकेट थ्रेड स्प्रेड सेपरेट आउट फ्रॉम द कोकून। और संयोग से एक कोकून है वो उनके चाय के कप में गिर गया और वहाँ से क्या हुआ, एक क्या बोलते हैं इसको, नाजुक जो रेशम का धागा होता है वो क्या होता है वहाँ से अलग, कोकून से अलग हो गया। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन टू चाइना इन आज ए केप्ट ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट 100 of years। और इससे क्या होगा, वहाँ से चाइना में क्या होगा, वहाँ तब से चाइना में जो रेशम की उद्योग है वहाँ से शुरू हो गया और इस उद्योग को उन्होंने से हजारों सैकड़ों वर्षों तक क्या कर दिया, और सुरक्षित रखा, बहुत सुरक्षित रखा, पहरेदारी की भी सुरक्षित, ताकि किसी को ये पता नहीं चले कि हमारे द्वारा इस प्रकार उद्योग शुरू किया जा रहा है। ये लेटर्स बाद में द ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस टू सिल्क टू अदर कंट्रीज। बाद में ये जो व्यापारी है और यात्री है उन्होंने सिल्क को क्या दूसरे देशों में क्या किया, उन्होंने वहाँ पर उनको समझो ये सिल्क को रेशम को फैलाया। द रूट दे ट्रेवल स्टिल कॉल्ड सिल्क रूट। और जो जहाँ तक वो उन्होंने फैलाते कि जो उनका रूट निकला, जो रास्ता था, उस रास्ते को आज तक सिल्क का मार्ग कहते हैं, सिल्क का मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता है।